हेलो, गुड मॉर्निंग। नया दिन, एक नई सुबह और एक नई शुरुआत। हर कहते हैं ना, रात के बाद एक खूबसूरत सा सवेरा आता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अंधियारा सा नज़र आए ना, तो बिल्कुल धैर्य के साथ उस अंधियारे को गुजार देना चाहिए। वैसे ही आज एक नया दिन जो है, नई सुबह लेकर के आया है। रात पता है, मैं ना अजीब अजीब से सपने देख रही थी। कभी जिस बारे में हम सोचते भी नहीं है ना, सपने में वैसे भी कभी कभी कुछ अजीब सा आ जाता है। पता नहीं क्या देख रही थी। कभी पहाड़ों में घूम रही हूँ, किसके साथ घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। हाँ, पर पहाड़ों पे घूम रही हूँ ऐसा मुझे ये तो इतना मुझे याद है। और सारी रात नींद आई नहीं। और बेटे से बात होती रही कंटिन्यूसली। और सुबह उसने करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब फ़ोन रखा। मैंने उसको कहा कि अब आप भी सो जाओ बेटा। तो उसके बाद 3:30 बजे के बाद मैं सोई हूँ और फिर 5 बजे उठ गई हूँ। बस उतने बीच में जो सपना देखा ना, बड़ा अजीब सा था। आप सभी तो सपना देखते होंगे, सोए सोए के नहीं देखते होंगे, है ना। कभी कभी ऐसा ही कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, जो हमने कभी ना सोचा भी नहीं होता है। मतलब जो सपना आप देखो, कभी कभी कुछ उस तरफ आपका दिमाग भी नहीं जाता है, फिर भी हम ऐसे सपने देखते हैं। लेकिन अभी गार्डन में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम अब ऐसा लग रहा है कि अब जब गर्मी को धक्का दिया है, तो अब वो गर्मी जो है वो भी अपने स्वाभिमान पे आ गई है। कहते नहीं जी, अब नहीं मैं वापस आऊँगी, इसने वो बार बार मुझे धक्का दे दिया है। तो अब ना ही आए वापस तो अच्छा है। क्योंकि हमारे हमारा जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, पर जो नेचर का नुकसान हो रहा है, खेती गृहस्थी का नुकसान हो रहा है, अनाज का, किसानों का, वो एक बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। जो इस मौसम का आनंद उठाएं। चाय पीने के बाद जब किचन में कप रखने आई तो सामने मुझे दिखा, क्योंकि कल वो एक्वागार्ड ठीक करवाया था ना, तो ये उतारना पड़ा था मुझे। तो हमने कहा इसको वापस रखने से पहले एक बार अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन यहाँ रखा रहता है तो ये स्टैंड भी थोड़ा सा, उसमें भी गंदगी आ जाती है, धूल, और ये वॉल बैक साइड का गंदा हो जाता है। तो इसे बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ किया और उसके बाद स्टैंड को वापस लगा के, और जो भी इस पे अभी बर्तन वगैरह तो उतना कोई ख़ास रखना नहीं था, सारी चीज़ें मैंने स्टैंड पे लगा दी। तो एक छोटा सा पार्ट जो है वॉल का, किचन का भी क्लीन कर दिया। अब ये सब कुछ क्लीन करने के बाद घर के और छोटे मोटे जो काम थे वो भी करना था। तो ये देखिए सब कुछ यहाँ पे मैंने लगा दिया किचन का। और लगाने के बाद फिर बाथरूम में कपड़े उपड़े जो टंगे हुए थे, रोज़ रोज़ ऑफिस जाते हैं तो आ करके वहीं पे टांग देते हैं, डंप रहता है, तो उसे निकाल के तह वह करके और मैंने कबर्ड में वापस उसे रख दिया। अब मैं अकेली थी तो मुझे वो बंद पड़ा हुआ जो गंदा सा बाथरूम है उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। ध्यान में रखिएगा, डीप क्लीनिंग करनी है, मेक ओवर अभी नहीं करना है मुझे। मेक ओवर के लिए अलग अलग सामान मैं ला के मैंने रखा है। जबकि पहले फर्श, वॉल वगैरह, ये स्लाइडिंग डोर है जिसमें कि इतने दिनों से पानी और नमक जो है पानी का वो जमा था। एक एक कॉर्नर पर मैंने ये डीप क्लीनिंग के लिए ये डाला। ये सनी फ्रेश है, मैं बता देती हूँ, बिल्कुल कोई विज्ञापन नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाह रही थी, फिर भी मैंने बता दिया। इससे पूरे हर जगह जहाँ जहाँ नमक था, एक एक जोड़ पे आप देख रहे हैं जहाँ काली काली मिट्टी जम गई है, बंद था, वहाँ पे मैंने डाल के उसे फैला के और छोड़ दिया घंटे भर के लिए। उतनी देर में मैंने सीढ़ी लेकर के ऊपर, ये वाटर हीटर है, इस पे भी धूल जमा हुआ था, वाइट वॉशिंग करवाई थी कुछ साल पहले, तो वो सब जमा था, एक एक को साफ़ किया। उतनी देर में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई थी इसकी गंदगी। फिर ये मैंने जो किचन में जिससे बर्तन साफ़ करते हैं वो मेरे पास नया रखा हुआ था, वो एक लेकर के आई और पूरे रगड़ रगड़ के एक एक जगह उसको जो मेल्ट कर गया था पूरी उसकी गंदगी, उसे छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद ये देख रहे हैं किस तरह से इसकी गंदगी निकल रही है, काली काली इतनी जमी हुई काई, पता नहीं कितने बरसों की ये गंदगी थी। अब ये वॉल साफ़ कर लेती तभी तो मैं इसका मेकओवर करूँगी, या नई चीज़ें जो इसमें मुझे पॉट चेंज करना है या बेसिन चेंज करना है वो सब लगाना था। तो ये देखिए एक एक नलके वगैरह, यहाँ पे इसका जो शार है उसकी भी पाइप टूटी पड़ी हुई है।
मतलब हर जगह से पानी निकल रहा है। लेकिन इससे सनी फ्रेश से जब मैंने साफ़ किया तो बाथरूम के वॉल, नल वगैरह सब इतने अच्छे से साफ़ हो गए। ये देखिए, इसका शावर देख रहे कहाँ से, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है। ये टूटा पड़ा हुआ है क्योंकि ये बाथरूम ही इतने दिनों से बंद था, तो इसे भी चेंज कराना है। पर आप देख रहे हैं शावर का स्टील कितने अच्छे से चमक गया, शाइन कर गया। देखिए नल के सारे शाइन कर गए हैं। बैक साइड के जो है वो पेंटेड है। फिर उसके बाद ये सारा कुछ साफ़ करने के बाद दोबारा मैंने उस पर लगाया कि और भी अगर कुछ कमी रह गई है तो साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद दोबारा मैं ऊपर चढ़ी सीढ़ी से और एक एक वॉल को कॉर्नर से जो छोटे छोटे जाले वाले लगे थे ऊपर की तरह स्लाइडिंग के, या फिर ये जो पिंक कलर का हमने टाइल्स के ऊपर पाइपिंग बनवाया है, और ट्यूब लाइट पे इतने सारे धूल जमा थे, सबको मैंने झाड़ू से क्लीन किया। फिर उसके बाद दोबारा जो थोड़ा सा रह गया था मैंने सनी फ्रेश फिर से डाला था। ये देखिए अब इसको फाइनली मैंने एकदम से क्लीन कर दिया, साफ़ किया, और एकदम से बाथरूम जो है अच्छे से चमक गया था। थोड़ा सा जो कसर रह गया था देखिए वो भी मैंने उसको ख़त्म कर दिया। नाली वगैरह जो भी हमारा ड्रेनेज होल था उसे भी उठा करके बिल्कुल साफ़ कर दिया बढ़िया से, और इसे अब फिक्स करा दूंगी जब नया वाला बेसिन और बॉक्स, वैनिटी बॉक्स वगैरह भी लिया है वो सब लगाऊंगी तब। अब इसको पानी से हमें वॉश करना था, तो साफ़ करने के बाद जब पानी डाला तो आप देखिए कि इतनी बुरी तरीके से सारे उसके ऊपर से मैल जो है, गंदगी जो थी टाइल्स पे लगी हुई इतने सालों की, वो कैसे धुल के नीचे को गिर रही थी। और देख रहे हैं किस तरह से मैल नीचे को सरक रहा है जो मैंने उसे क्लीन किया है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा। एक एक वॉल एक एक क्लीन कर दिया है। अगर थोड़ा सा भी कोई कसर रह गया होगा वैनिटी लगवाते समय और नया बेसिन लगवाते समय, मैं उसे चेक कर लूँगी। अभी ये कॉर्नर पे जितने स्टैंड वगैरह हैं उसे भी मुझे पेंट करना है। ये देखिए इतना अच्छे से क्लीन हो गया। तो मैंने कहा कि जब ये क्लीन कर लिया तो एक बार आपको फाइनली मैं वीडियो बना के दिखा देती हूँ। तो कैसा लगा आज की हमारी ये मेहनत, ये क्लीनिंग, ये डीप क्लीनिंग बाथरूम की, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए। बहुत थोड़ी सी मेहनत से देखिए कि एक पुराना डंप बाथरूम हमारा कितना खूबसूरत बन गया और साफ़ सुथरा बन गया है। और साथियों अभी मैं नहा के निकल रही हूँ। सुबह से सारा दिन काम में लगी रही और इतना ज़्यादा बाथरूम की जो क्लीनिंग की थी ना, तो सीलिंग में इतने दिनों से गंदगी थी, तो वो साफ करते हुए पूरा बाल मेरा ना भर गया था जाले से, धूल से। वो वॉश करना पड़ा है सर को। और अभी मैं टाइम देखती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो टाइम देखा, देखे 2:20 हो गए हैं। तो भूख तो लगनी थी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ ऐसा मैंने किया नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद मम्मी लोग दोपहर तक आ जाएंगे, पर फोन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो शाम तक ही पहुंच पाएंगे। मैं खाना खाऊंगी और जो काम है वो सारा मैं काम करती रहूंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा और मैं आज के वीडियो में नहीं आप सबको दिखा पाऊंगी। पहले एडिटिंग करती हूँ मैं, खाना वाना खाने के बाद देखती हूँ कितने मिनट का वीडियो बनता है, और उसके अलावा जो काम वाम होगा वो कल के वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तो साथियों आज के इस वीडियो की मैंने एडिटिंग कर ली इतनी देर में, और तकरीबन 10 से 11 मिनट के बीच का वीडियो तैयार हुआ है। इससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथी बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी किसी दूसरे का इससे ज़्यादा वीडियो होता है तो थोड़ा सा उसको फास्ट कर देती हूँ मैं, स्पीड उसका फास्ट करके तब मैं देखती हूँ। तो इसलिए मुझे इसका सीक्रेट पता है। अब देखिए ना, मम्मा को और कमल को फ़ोन किया था मैंने कि कितने बजे तक पहुँचोगे, तो अभी तक वो पहुँचे नहीं है। अब समय हो गया है, देखिए ये समय देख रहे हैं 5:51 हो गए हैं, यानी कि तकरीबन 6 बज गए हैं। और मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि 7 से पहले वो लोग नहीं पहुंचेंगे।
तो हमने कहा कि इतनी देर में हम एडिटिंग करके और सारा काम खत्म कर लेते हैं, तो आज के वीडियो का समापन यही कर देते हैं ना, कर देते हैं। और आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर अभी आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए। और अगर आपका दिल करता है अपने किसी मित्र और से शेयर करने का तो कीजिएगा ज़रूर। अपनी सेहत का तो ज़रूर ख्याल रखिए। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, बस वहीं पे जहां आप और हम रहेंगे, करेंगे चुपके चुपके प्यार भरी बातें, है ना? ठीक है, तो मैं वादा करके जाती हूँ, आप भी अपने वादे पे कायम रहिएगा, 11 बजे आ जाइएगा। तो क्या, गुड नाइट, बाय बाय।